नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल अभ्यास कोचिंग क्लास में और मेरा नाम शान। तो दोस्तों, इसके पिछले वीडियो में हमने बात की थी सिंपल इंटरेस्ट के टाइप ए के बारे में। यानी सिंपल इंटरेस्ट के जो बेसिक कंडीशंस होती थी वो मैंने इसके पिछले की वीडियो में आपको बता चुकी है। ये है टाइप बी और इस पर हम बात करेंगे टोटल अमाउंट के बारे में, यानी कि मिश्रधन के बारे में। तो मिश्रधन के कुछ क्वेश्चन मैं इसमें लगा के बताऊंगा। मिश्रण के क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं वो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिएगा। टाइप ए, टाइप बी, टाइप सी ऐसे करते करते हम सिंपल इंटरेस्ट के सारे टाइपों को ख़त्म कर देंगे और सीआई शुरू कर देंगे। तो बने रहेगा इस वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो का लिंक ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर करिएगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, टाइप बी में हम बात करने वाले हैं मिश्रधन के बारे में। तो मिश्रधन के बारे में आपको मैं बता दूं कि मिश्रधन क्या होता है। तो मैंने इसके पिछले वीडियो में वैसे मिश्रधन के बारे में बताया था। जब कोई मूलधन यानी कि हम धन किसी को एक रेट पर लोन पर देते हैं, जब समय पूरा होता है तो समय पूरे होने के बाद जिसने लोन लिया होता है वो हमारा पैसा वापस करता है। तो वो वापस तो करता है, मतलब जो मूलधन लिया होता है उतना तो वो वापस करेगा ही करेगा, पर जितने समय तक उसने हमारे धन को यूज किया है उस पर वो हमें क्या देगा, ब्याज देगा। तो हमारा मूलधन तो वापस आएगा ही आएगा, प्लस हमारे पास क्या आएगा, ब्याज आएगा। तो ये मूलधन और ये ब्याज दोनों मिलकर क्या कहलाते हैं, मिश्रधन। यानी कि अमाउंट इक्वल होता है प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट के। ठीक है, तो ये चीज आप लोग ध्यान रखिएगा। तो चलिए पहला क्वेश्चन को शुरू करते हैं। बहुत ही आसानी से आपको समझ में आएगा, बस बने रहिएगा। मैं एकदम सिंपल तरीके से आपको बताऊंगा और शॉर्टकट ट्रिक भी बताऊंगा। तो पहला क्वेश्चन है, अ मैन टेक्स अ लोन ऑफ ₹1500 एट 6% पर एनम फॉर 5 years. हाउ मच अमाउंट विल ही रिटर्न। तो क्वेश्चन कह रहा है 1500 रुपए का धन 6% वार्षिक दर से 5 वर्ष के लिए उधार दिया गया। समय के अंत में मिश्रधन कितना होगा। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, आपको मैंने एसआई का फॉर्मूला कल बताया था। इसके पिछले के वीडियो में मैंने एसआई का फॉर्मूला बताया था। एसआई का फॉर्मूला होता है P इंटू आर इंटू टी अपॉन का 100। ठीक है, तो ये है आपका क्या, ब्याज, यानी ये है ब्याज। अगर इसमें मैं मूलधन जोड़ देता हूं P, तो ये पूरा का पूरा मेरा क्या बन जाएगा, अमाउंट में बदल जाएगा, यानी कि मिश्रण बदल जाएगा। अब आप देखिए, आपको इस क्वेश्चन में बोलता है कि यार मेरे पास मूलधन कितना है, 1500 रुपए है। 1500 रुपए का धन 6% वार्षिक ब्याज से 5 वर्षों के लिए उधार दिया गया। ठीक है, तो ये है मूलधन गुणे दर गुणे समय, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। तो आप जरा सोचिए, अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं, ये पूरा का पूरा हिस्सा, तो ये मेरा क्या है, ये तो है मेरा एसआई। ठीक है, अब मुझे अमाउंट ज्ञात करना है। तो अगर एसआई में मैं प्रिंसिपल को जोड़ दूं तो प्रिंसिपल कितना है मेरे पास, 1500 रुपए। तो एसआई में अगर मैं पी जोड़ देता हूं तो मुझे क्या मिलता है, अमाउंट। तो ये बराबर हो जाएगा क्या, मिश्रधन के, हो जाएगा ना। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए यहां पर 2 जीरो है अपॉन में, तो 2 जीरो से अपन ऊपर वाले 2 जीरो काट सकते हैं। ठीक है, तो अब चाहे तो आप गुणा कर सकते हैं। 15 छिका 90, 9 पना 45, तो 450 ये हो गया, प्लस 1500। ठीक है, तो 1500 ये हो गया। तो 450 प्लस 1500 रुपए बराबर कितना होता है, 1950 रुपए। ठीक है, तो ये है आपका क्या, अमाउंट, यानी कि मिश्रधन। तो दोस्तों, ये है इस क्वेश्चन को लगाने का बेसिक तरीका। यानी कि आप क्या करिए, ब्याज में मूलधन को जोड़ दीजिए तो आपको क्या मिल जाता है, अमाउंट मिल जाता है। ठीक है, अब दोस्तों ये तरीका आपको हर जगह काम आएगा। कभी भी आप किसी भी एग्जाम में बैठे हो, आप सब कुछ भूल जाइए, पर ये आपको हमेशा याद रहेगा। ठीक है, लेकिन अगर आपको और जल्दी करना है, मैं आपको एक शॉर्टकट ट्रिक बताता हूं। ठीक है, शॉर्टकट ट्रिक बताता हूं।
इसमें आपको क्या करना पड़ेगा तो आप समझिएगा। ऐसे मिश्रधन वाले क्वेश्चनों को लगाने के लिए आपके पास एक शॉर्टकट ट्रिक होती है। वो ट्रिक है P इक्वल टू अमाउंट इंटू 100 अपॉन 100 प्लस R इंटू टी। ये है, ठीक है, ये आपको शॉर्टकट है। देखिए ज्यादा शॉर्टकट के पीछे नहीं भागना चाहिए, पर मैं क्या है आपको हर चीज बताते चल रहा हूं। जो सीनियर स्टूडेंट हैं उनके लिए काफी अच्छा है, क्योंकि ये तो उनको बनता है। मैं आपको कुछ नया बताने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। तो देखिए इसको अपन कैसे लगाते हैं, चलिए इसकी बात करते हैं। इसको अपन कैसे लगाएंगे, तो देखिए जो भी डाटा आपको दिया है आप उस पर अप्लाई करिए। आपको पता है प्रिंसिपल कितना है 1500, तो आप रखिए कितना 1500 बराबर। आपको अमाउंट निकालना है, तो अमाउंट हमको नहीं पता, इनटू का 100 अपॉन 100 प्लस, देखिए आर आपका कितना है 6% और टाइम कितना है 5%। चलिए मैं एक लाइन और कर देता हूं ना, 6 इंटू 5, ये आपका हो गया, ये आपने कर दिया। अब देखिए अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं तो a इंटू 100 अपॉन, देखिए 6 इंटू 5 कितना हो जाता है 30 और ये कितना हो जाएगा 130, ठीक है 130। इसके बराबर में क्या है 1500 है, ठीक है, इसके बराबर में क्या है 1500 है। तो आप देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, 130 जाएगा कहाँ मल्टीप्लाई में, तो a बराबर आ जाएगा कितना 15 इंटू 130, ये बराबर आएगा वही 1950 रुपए, ठीक है। तो ये भी काफी आसान तरीका है, हर क्वेश्चन में अप्लाई भी हो जाएगा, बहुत ही आसानी से आप सवालों को लगा लेंगे। लेकिन आप बेसिक फॉर्मूला ही ज्यादा फोकस करिएगा, बेसिक हर जगह काम आता है। चाहे आपके माइंड में कितना भी कंफ्यूजन हो जाए, आपको वो आंसर ला के ही देगा, ठीक। अगर ये आप भूल गए तो आपका सवाल छूट जाएगा, लेकिन आपका बेसिक बनता है तो आप सवाल लगा के ले जाएंगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ सर्टेन सम ऑफ मनी अमाउंट टू रुपीज 650 इन 10 ईयर्स एट 3% पर एनम, फाइंड द सम। यानी कि कोई धन 3% वार्षिक ब्याज की दर से 10 वर्ष में 650 रुपए हो जाता है, वह धन ज्ञात करिए, ठीक। अब आप एक चीज याद कर लीजिए, हमेशा याद कर लीजिए, जब भी क्वेश्चन में बोलता है हो जाता है, ठीक है, हो जाता है का मतलब क्या होता है, हमेशा याद रखिएगा, वो बात कर रहा है मिश्रधन के बारे में, ठीक है, ये याद कर लीजिएगा। इंग्लिश में तो आपको अमाउंट बोल देगा तो आप समझ जाएंगे कि अमाउंट मतलब क्या हो जाता है, मिश्रधन हो जाता है। लेकिन जो नए बालक होते हैं उनको हिंदी में बड़ा कंफ्यूज हो जाता है, यार ये 650 रुपए मूलधन है कि वो मिश्रधन है। तो आप याद रखिएगा, जब भी ऐसा बोलता है इतने साल में इतना रुपए हो जाता है, तो वो समझ जाइएगा मिश्रधन की ही बात कर रहा है, ठीक है। तो आप जरा समझिए, मिश्रधन यहाँ पर दिया है कितना 650, तो मिश्रधन क्या होता है SI, ठीक है, SI प्लस प्रिंसिपल, यही होता है ना, ये बराबर आपका क्या होता है अमाउंट। तो अब आप देखिए SI बराबर होता है P इंटू R इंटू टी अपॉन 100, तो यहाँ पर P आपका क्या है मूलधन, तो मूलधन तो यहाँ पर दिया ही नहीं है, तो मूलधन को आप कुछ भी मान लीजिए, P ही मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, P इंटू R। तो देखिए 3% वार्षिक दर से 10 वर्ष को लिए तो अपॉन 100, तो ये पूरी चीज चाहे इसको सॉल्व करिए ना करिए, ये अपने आप में क्या है सिंपल इंटरेस्ट है। चाहे आप सॉल्व करते हैं या नहीं करते हैं, ये अपने आप में साधारण ब्याज है। अगर ये साधारण ब्याज है तो इसमें मैं P जोड़ देता हूँ, जैसे ही मैं इसमें P जोड़ता हूँ तो ये किस में बदल जाएगा अमाउंट में, और अमाउंट है हमारे पास कितना 650, ठीक है। अब आप देखिए 1 जीरो से 1 जीरो काट सकते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा कितना 3P, ठीक है, 3P अपॉन 10। अब ये प्लस का साइन है, यहाँ पर है P। अब समझिएगा, यहाँ पर आपको LCM लेना पड़ेगा। जो लोग नए छात्र हैं मैं उनको बता दूं, जब भी आपको दिक्कत जाती है आप ऐसे बटे करके 1 लगा लीजिए। अब LCM लेंगे 100 और 1, 10 और 1 का, तो आप समझ जाइएगा कैसे लेते हैं, आपको बनता होगा ये चीज़, है ना। 10 और 1 का LCM 10 आ जाता है। या फिर आप समझिएगा, जब भी कभी भी प्लस के इधर कोई भी नंबर लिखा हो और बटे में कुछ ना हो, तो आप इस वाले का गुणा यहाँ पर कर दीजिए, ठीक है।
इस वाले का गुणा आप यहाँ पर कर दीजिए, तो जब ये गुणा होगा तो कितना हो जाएगा 10p, 10p और यहाँ पर कितना है 3p, तो 10p यहाँ पर प्लस का निशान है 3p है ना, इन दोनों के बीच में प्लस का निशान है तो दोनों जुड़ जाएंगे, तो ये कितना हो जाएगा 13p और एलसीएम हमेशा बटे में आ जाता है 10 बराबर 650। ठीक है, अब आप देखिए 13 से काटिए, 13 पना 65, ये हो जाएगा 50, एक जीरो जाएगा मल्टीप्लाई में, तो p बराबर आ जाएगा कितना 500। तो ये है आपका क्या मूलधन, तो आपने धन ज्ञात कर लिया। ठीक है, तो फॉर्मूला वही है, आपका अमाउंट बराबर होता है क्या SI प्लस P, तो हमने ब्याज में मूलधन को जोड़ दिया, आपका आंसर आ गया। अगर हम उस ट्रिक से बात करें तो आपको पता है वो ट्रिक और जल्दी आंसर ला के देगा। P बराबर होता है A इंटू 100/100 प्लस R इंटू टी। मैं बार बार अब ये नहीं लिखूंगा, अगले क्वेश्चनों में डायरेक्ट लगाऊंगा। ठीक है, तो देखो आपको अमाउंट पता है कितना 650, तो 650 इंटू 100/100 प्लस R इंटू टी, तो R है कितना 3, समय है कितना 10, तो ये हो जाए कितना 30, तो ये हो जाएगा कितना 130। तो 650 चाहो तो आप 100 का गुणा करो, मतलब 2 जीरो इसके आगे लिख जाता है ना, तो ये हो जाएगा कितना 130, एक जीरो से एक जीरो 13 पना 50, 2 जीरो ये हैं, तो आपका आंसर आ जाएगा कितना 500। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ सर्टेन सम ऑफ मनी amount to rupees 6,944 in 3 years at 8% per annum, find the sum। यानी कि किसी धन के साधारण ब्याज के 8% वार्षिक दर से 3 वर्ष का मिश्र धन 6,944 रुपये है, तो वह धन ज्ञात करिए। ठीक है, तो आप ध्यान दीजिएगा, आपको अमाउंट बोलता है 6,944, यही है। ठीक है, रेट है आपका 8%, रेट है आपका 8% और टाइम है आपका 3 ईयर, ये आपको दिया है। आपको प्रिंसिपल ज्ञात करने को बोला है, यानी मूलधन ज्ञात करने को बोला है, तो आप डायरेक्ट शॉर्टकट में रख सकते हैं 6,944 इंटू का 100/100 प्लस R इंटू टी, ये हो गया। ठीक, तो ये हो जाएगा 8 × 24, तो आपका आता है 6,944 इंटू 100/124। ठीक है, आप इसको काट सकते हैं 4 से, 4 3 12, ये 31 बार कट जाएगा, ये कट जाता है आपका 1736 बार में। ठीक है, यानी आपके पास अब आता है 1736 इंटू 100/31। ठीक है, ये कट जाएगा 31 से 56 बार में। ठीक है, 56 बार में मेरा लगाया हुआ क्वेश्चन है, इसलिए मुझे याद है कितनी बार कट जाता है। ठीक है, तो आप लोग थोड़ा सा ट्राई कर लीजिएगा। ठीक, तो देखिए आपके पास आंसर आया है 5600 रुपये। ठीक है, तो आंसर है 5600 रुपये, यानी कि ये क्या आ गया है पी। ये है शॉर्टकट फार्मूला से। बेसिक आप लोग अपने से लगा लीजिएगा, क्योंकि मैंने आपको बता चुका है, इसके पहले के वीडियो में बेसिक मैंने आपको बताई है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अ मैन टेक्स लोन ऑफ ₹8,500 एट 9% पर एनम फॉर 1/2 ईयर्स, फाइंड अमाउंट। एक व्यक्ति ने 8500 रुपये साधारण ब्याज पर 9% वार्षिक दर से उधार लिया। 2.5 वर्ष के अंत में उसे कितना धन वापस देना होगा? वापस देना होगा मतलब मिश्र धन की बात चल रही है, तो आप ध्यान दीजिएगा। अगर मैं इस क्वेश्चन को बेसिक से बताऊं तो मुझे मिश्र धन ज्ञात करना है, तो मिश्र धन बराबर होता है ब्याज प्लस मूलधन। ठीक है, तो ब्याज आपका क्या होता है P × R × T अपन 100, बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, आप लोग को पता होगा। ठीक है, तो आपका मूलधन है कितना 8500, 9% रेट पर, तो देखिए 2 1/2 यही होता ना। 2 1/2 को आप लिख सकते हैं 2.5 या 5/2, कुछ भी लिख सकते हैं ना, जो आपका मन पड़े, क्योंकि जब पॉइंट हटता है तो बटे 10 लगता है, 5 दूनी 10, 5 25 आ जाएगा, इतना ही 5/2। तो जो आपका मन पड़े, अगर मैं 5/2 लेता हूँ तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, P × R × T अपन 100 ये आ गया। ठीक है, तो ये है आपका क्या
SI। SI में जब आप क्या जोड़ देंगे, मूलधन, तो आपका क्या बन जाता है, अमाउंट बन जाता है। ठीक है, तो देखिए 2 जीरो से आप 2 जीरो काट दीजिए। ठीक है, अब आप क्या करिए, गुणा करिए। तो 5 25 की 5 कैरी है 2, 8 पंचे 40, 2 42, 9 से गुणा कर दीजिए। अब आएगा ये जो 9 बचा, अब उससे मल्टीप्लाई करिए। ठीक है, और अपान में आपका 2 रहेगा। तो 9 पन्ना 45 की 5, 4 कैरी में 9 दूनी 18, 19 बीस की 22 की 2। ठीक है, तो आ जाएगा कितना, 38 25। इनका गुणा करने पर हमको आ गया है कितना, 38 25। अब बटे में है कितना, 2। ठीक है, अब प्लस का है कितना, 8500। चाहे तो आप इसका एलसीएम लेके जोड़ के भाग दीजिए, या फिर आप इसको डायरेक्ट काट सकते हैं। जब 38 25 को आप काटते हैं तो आपके पास आता है 1912.5 प्लस का 8500। जब आप इसको जोड़ते हैं तो आपके पास आता है 10,412.5। जब पैसे की बात चलती है तो आप एक जीरो जरूर लगा दीजिए, यानी 10,412.50 रुपये। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, अमाउंट आपको दिया है 550, टाइम दिया है 2 इयर्स, रेट दिया है 5%। तो आपसे पूछा है P इक्वल टू कितना होगा। ठीक है, तो आप ध्यान दीजिएगा, आपको दिया है A इक्वल टू 550, T इक्वल टू दिया है 2 इयर्स और रेट दिया है 5%। तो आप चाहे तो इसको बेसिक से लगाइए या शॉर्टकट से लगाइए, जो आपका मन पड़े। ठीक है, तो जैसा आप बोलें, या फिर शॉर्टकट लगाते हैं तो देखिए, अमाउंट इंटू 100 अपॉन 100 प्लस R इंटू टी, यानी 2 इंटू 5। ठीक है, तो 5 दूनी 10, ये हो जाए कितना, 110। तो 550 गुणे 100 अपॉन 110। तो 0 से 0, 11 से कट जाएगा 5 बार में, तो आपका आता है आंसर 500 बराबर P। ठीक है, तो प्रिंसिपल आपका आ गया है कितना, 500। तो दोस्तों टाइप बी में ऐसे ही सवाल आते हैं, टाइप सी में हम आपको लेके आएंगे कुछ नए तरह के सवाल। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, आपको कुछ सीखने को मिला होगा। तो मेरे वीडियो को लगातार देखिएगा, हम धीरे धीरे पूरे सिंपल इंटरेस्ट को ख़त्म कर देंगे। आपसे हर सवाल बनेगा, चाहे एसएससी का हो, चाहे रेलवे का हो, चाहे किसी भी पैटर्न से आए, आपसे हर तरह के सवाल बनने लग जाएंगे। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो का लिंक ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर करिएगा। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।